और सुनो, बग़ैर मोहब्बत के ईमान नहीं, बग़ैर ईमान के जन्नत नहीं, तो मोहब्बत बनेगी कैसे? हुज़ूर फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ न बता दूँ, इज़ा फ़अल्तुमूहु तहाबबतुम, कि जब तुम लोग उस चीज़ को करोगे तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत हो ही जाएगी। एक काम बता दूं कि उसको करो, मोहब्बत बढ़ जाए। सरकार फरमाते कालू बला, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल बता दीजिए। सरकार फरमाते इफ़्शउस्सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। सलाम करोगे दिल का कीना निकलेगा, बुग़्ज़ निकलेगा और मोहब्बत पैदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम करो। लेकिन आजकल अगर कोई सलाम करो तो सोचते हमका डरा थे कि मारे सलाम करो। सही बात है। लोगों ऐसी बात न सोचो। या और ये भी देखते हो कि किसी से बोलचाल न हो और सलाम तुमसे कह ले तो तुम दिल में सोचोगे, खुश होगे कि देखो ये हमसे मोहब्बत रखता है? तो सलाम करो ताकि मोहब्बत पैदा हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से 53 साल के बाद हिजरत करके मदीना गए हैं तो मदीना में सबसे पहले तकरीर जो मेरे नबी ने की है उसमें सिर्फ यही 3 बातें सबसे पहले बताई। नंबर 1 पर मदीने में जाकर फरमाया इफ़्शउस्सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया वतइमुत्तामा, और लोगों को खाना खिलाया करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया वसल्लू फिल्लैली वन्नासु नयामू, और रात में उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो जाएं। कौन नमाज? तहज्जुद, कि जब सब सो जाएं तब नमाज पढ़ो, क्योंकि उस वक्त जो तुम नमाज पढ़ोगे उसमें दिखावा नहीं होगा, सिर्फ खुदा की रज़ा ही रज़ा होगी। कि सारी दुनिया सो रही है, अब तुम्हारा सर सजदे में है तो दिखावा कहाँ होगा? दिखावा तो वहाँ होता है जहाँ लोग देखते हैं। और जब दुनिया सो रही है और अपना सर जब बारगाह मौला में झुकाओगे तो उस वक्त तुम जानोगे, तुम्हारा खुदा जानेगा। तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तो 3 चीज़ें मेरे नबी ने मदीने में जाने के बाद पहले नंबर पर बताई थी, सलाम करो। इसलिए ऐ लोगों आपस में सलाम करो। इंशाल्लाह सलाम करोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। मियाँ बीवी सलाम करें तो इंशाल्लाह उनमें कभी तलाक नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा। एक जगह मौलाना साहब इसी हदीस को सुना रहे थे तो बहुत से लोग अपना बैठे रहा, अलग अलग, हर आदमी का मामला अलग होता है। एक आदमी बैठा हुआ था तो उसने सोचा जलसे में कि यार मौलाना कहते सलाम मियाँ बीवी करें तो झगड़ा नहीं हुई, तलाक नहीं होगी। तो सोची थी यार हमरे मेरे मेहरवा से बनत नहीं है तो ला हम हाथ से सलाम करी ताकि हमारे दोनों के झगड़ा ख़त्म हो जाए जी। तो तकरीर सुन के गवा घरे सलाम कर रहे, भुआ गवा तो मुहारिम ठाड़, कभू की हिस्स नहीं रहा है तो हिम्मत बने ही नहीं कि कसके करी। और हर मौलाना बता रहा है कि सलाम करी हो तो झगड़ा ख़त्म हुई, मोहब्बत पैदा हुई है। तो वो ठाड़ सोचे मुहारिम कसके करी, उसके बाद हिम्मत की हिस्स बटोरी सास्ती क्या सलाम करब चाहे जो मालूम होता है लड़ाई जाते। आस्तीन आस्तीन समेट के घर में गुस्सा हो कहते अस्सलाम वालेकुम। पहला मामला रहा है तेरी जल्दीन की हिस्स। तो कि बीवी सुनी तो कहते सुन तोर सब मजाक निकला थे लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बताओ, बेचारा इतनी मेहनत के साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा सलाम की तो मेहरवा कहते तोर सब मजाक निकला थे लेकिन यूँ मजाक नहीं निकला। बताओ अब वो मजाक हो गया। ईमान वालो कुरान का अंदाज देखो। अल्लाह फरमाता वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे फहय्यू बिअहसन मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दिया करो। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है जब कोई सलाम करे तो बेहतर सलाम का जवाब दो। बेहतर कैसे? कोई कहे अस्सलाम वालेकुम तो तुम जवाब दो वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह लगाए दो। तो अगर वो पहले से कह दे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह
तो तुम कह दो वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बरकातुहू मिला लो। और पहले से वो सब कुछ कह दे तो तुम वत्ते दोहराए दो और ज़रा चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ। बेशक बेशक बेशक। ताकि वो समझ जाए कि मेरा भाई मेरे सलाम से बहुत खुश हुआ। मुस्कुरा के सलाम करो, मुस्कुरा के जवाब दो। लेकिन आज तो कुछ लोग भौंगिया के जवाब देते। भौंगियाना नहीं चाहिए। खुश दिल रहो, मोहब्बत करो। मोहब्बत में ज़िंदगी है, इख्तलाफ में मौत है। इख्तलाफ ना करो। भाई भाई में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, बाप बेटे में नहीं होना चाहिए, मियाँ बीवी में नहीं होना चाहिए। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमने छोड़ दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बू कुबैस पहाड़ी, सुनो, बू कुबैस पहाड़ी है मक्का में, अपनी बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चर रही थी और हुजूर एक पत्थर को तकिया बनाए सो रहे थे। अंबिया ने अक्सर बकरियां चराई हैं। जी, जी। सुना कि नहीं सुना? हुजूर भी बकरी चराते थे तो पहाड़ पे छोड़ दिया, बकरियां चर रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पत्थर को तकिया बनाया और सो गए। इतने में अबू जहल अपनी नौकरानी के साथ उधर गुजरा, देखा, बड़ा खुश हुआ कि आज तो मोहम्मद को मार डालना बड़ा आसान है। मादअल्लाह। उसने सोचा सर पत्थर के ऊपर है और दूसरा पत्थर ला ऊपर से मार दे, सर इनका कुचल जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे और इनके मामले से हम लोगों को फुर्सत हो जाएगी। मादअल्लाह। उठाया पत्थर और सरकार के सर पे मारा। लेकिन अल्लाह जिसे ज़िंदा रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। पत्थर लगा, ज़ख़म हुआ सर पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और वैसे ही खून टपकता रहा। अपने घर तशरीफ़ ले गए। घर गए, उनकी बीवी खदीजा ने देखा। फ़ौरन हज़रत खदीजा ने कपड़ा जलाया और कपड़ा जला के उसकी राख रसूलुल्लाह के सर के ज़ख़म में भरा। तो सरकार लेटे थे। रवायतों में है कि अबू जहल की जो नौकरानी थी ना, उसने जब देखा कि बग़ैर कसूर के रसूलुल्लाह को इसने मारा है। नौकरानी अबू जहल की थी, लेकिन रवायतों में आता है कि वो लौंडी वहाँ से आई और खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़कर रोने लगी। अल्लाह के घर के दरवाजे की जंजीर को पकड़ी और रोने लगी। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा, बहुत बड़े पहलवान थे, घोड़े पर बैठे तीरों कमान लिए जंगल शिकार करने जा रहे थे। जब काबा के दरवाजे से गुजरे और अबू जहल की लौंडी को रोता हुआ देखा तो अमीर हमज़ा जवान, नौजवान, बहादुर थे, उन्होंने देखा तो तरस आया। कहा क्यों रो रही है? तो उसने कहा अमीर हमज़ा तुम्हें शर्म नहीं आती? और भड़क गए, अरे शर्म नहीं आती किस बात की? कहा शर्म नहीं आती आपको? आपके भतीजे मोहम्मद इतने नेक, इतने अच्छे, और वो बू कुबैस पहाड़ी पे सो रहे थे पत्थर की तकिया लगाए, और मेरा मालिक अबू जहल बग़ैर गलती के उसने पत्थर उठा के और तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के सर पे मारा, उनका सर फट गया, वो ज़ख्मी हो करके खून से लहू लहान हो करके घर गए। तुम उनके चचा हो, अरब में तुम्हारी बहादुरी के डंके बजते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा भतीजा मारा जा रहा है और तुमको एहसास तक नहीं? अमीर हमज़ा का खून भड़का। अरे उसने मेरे भतीजे को मारा, कहाँ है अबू जहल? लौंडी ने कहा अभी हरम में गया है। वही तीर कमान लेकर के अमीर हमज़ा हरम में घुसे और अबू जहल को पाया, ऐसा मारा कि उसका भी सर फट गया। और कहा तू नहीं जानता कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीर हमज़ा के भतीजे? लेकिन पहलवान थे, किसी की हिम्मत न हुई कि बदला लें।
हज़रत अमीर हमज़ा वहाँ से पलटे, अभी ईमान नहीं लाए थे अमीर हमज़ा, अभी ईमान नहीं लाए।